अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लेकर आए, फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज इस फैब्रिक का मैं शरारा बनाने वाली हूँ। वो ये क्रश फैब्रिक है, इस तरह से बिंदी वाला फैब्रिक है और ये कतान में है। कतान के साथ ऑप्शन होता है, आप चाहें तो आप लाइनिंग लगा लें, आप चाहें तो आप लाइनिंग को स्किप कर दें। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो लाइनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बड़ा बना रही हैं तो लाइनिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा शरारा जो है ना, थोड़ा बाहर बाहर को फैला फैला सा लगता है, चिपकता नहीं है, अंदर वाली साइड पे ज़्यादा नहीं घुसता है। तो ये वाला थोड़ा-सा होता है, लाइनिंग का थोड़ा-सा ये फ़ायदा होता है। लेकिन बच्ची का है तो इसलिए मैं बेहतर यही समझती हूँ कि हम बच्ची के लिए जो अलग से नीचे से पजामा पहना देना तो वो भी बेटर रहेगा, इससे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। 9 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ, 2 गज़ मैंने फैब्रिक लिया है और ये क्रश फैब्रिक इसी तरह से लिया है। पहले ये होता था कि मार्केट से हमें कपड़ा अलहदा से लेना पड़ता था और इसको बाद में क्रश करवाना पड़ता था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम भी लग जाता है और फिर कॉस्टली भी पड़ता है, महंगा पड़ जाता था। लेकिन अब ये हुआ है कि ट्रेंड जैसे-जैसे ज़्यादा हो जाता है किसी चीज़ का, भी वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं। ये फैब्रिक आपको मार्केट से आसानी से अब मिल जाएगा। इस बिंदी में भी है, सादे में भी है, हर तरह का फैब्रिक है, इसमें ये क्रश किया हुआ मिल जाता है। इसका ये सिर्फ़ आपने ख़्याल रखना है कि कटिंग करते वक़्त, इसको पहनाते वक़्त, कुछ भी करते वक़्त इसको प्रेस नहीं करना है। आप इसको प्रेस कर लेंगी, इसकी सारी क्रश जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसके लिए बड़ी एहतियात है कटिंग की। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊँगी कि आपने कैसे करना है और मैं फैब्रिक 2 गज़ क्यों लिया है, ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 9 साल की बच्ची है, मुझे उसका 35 इंच लेंथ में टोटल बनाना है। वैसे उसका पजामा जो होता है वो 32 होता है, तो 3 इंच जो है मैं इसको ज़्यादा रखूँगी। तो आप लोग जो है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, एक साइड का जो है ना वो 1 गज़ आएगा, मतलब इस बच्ची का, ये देखें इस तरह से ये एक लेग बनेगी, इसलिए मैंने 2 गज़ लिया है। ठीक है जी, एक लेग। अब आपने इसको अगर जितना खुला करना है, आप इसको कितना खुला करना चाह रही हैं, आपने फैब्रिक उस हिसाब से लेना है। उसमें एज फैक्टर नहीं आता है कि बच्ची मेरी 10 साल की है या 8 साल की है या 5 साल की है या 12 साल की है। आप 12 साल की बच्ची का भी बनाना चाहें तो भी 2 गज़ में बन जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, ये देखें। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है इसकी विड्थ, कि आप इसको कितना बड़ा लेती जाएंगी और कितने फोल्ड करती जाएंगी, उतना ये जो है ये खुला होता जाएगा। आपने जितना खुला लेना है ना, उसको 4 फोल्ड वहाँ पे करके बाज़ार जाएं और इस तरह से कपड़े को डबल किया, फिर ये 4 फोल्ड किया। इसी तरह से पजामा कटिंग होता है ना, तो ये आपने देख लेना है कि इसका ये पांचा बन रहा है। आपको जितना खुला रखना है आपने उतना कपड़ा ले लेना है। ठीक है जी, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें बड़े छोटे साइज़ का कोई इशू नहीं है। फैब्रिक सिर्फ इसीलिए छोटा मैंने लिया, 2 गज़ लिया है। हालांकि मेरी बच्ची जो है वो इतनी छोटी है कि मैं मतलब इसका इतना सा पजामा आना है, ऊपर से ये फैब्रिक सारा मेरा जाएगा। लेकिन मसला ये है कि क्रश जो है वो इस साइड पे है, तो इसलिए मुझे फैब्रिक 2 गज़ लेना पड़ा। ठीक हो गया, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब इसकी करनी है हमने कटिंग। कटिंग करते वक्त ना मैं इसकी थोड़ी सी जो होती है, पहले फैब्रिक के अंदर ये जो क्रश आए होते हैं ना, इनको आपने चेक ज़रूर कर लेना है। अगर कहीं से आपको लग रहा है कि कोई थोड़ा बहुत क्रश जो है वो आगे पीछे हुआ हुआ है या उसमें कोई सलवट वगैरह आई है, तो आप उसको कोशिश करें ऊपर वाली साइड पे निकाल दें। ये देखें, अब इसमें ना ये एक्स्ट्रा इस साइड के ऊपर थोड़ी सी सलवट है, ये देखें, ये हमें प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्रेस करूँगी ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि इसको ऊपर वाली साइड पे निकाल दें और जो साफ साफ वाला हिस्सा है वो हम नीचे लेग वाली साइड पे ले आएँ। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने नीचे से जो है ना, ये जहाँ जो भी साइड आप नीचे पांचे की तरफ लेके आएंगी, उसको आपने तराश खराश के ना, ये देख लें, पहले मैं इस तरह से रखने लगी हूँ। अब यहाँ आपने इसको पिको करानी है ना, ये फैब्रिक अब आपका पजामे में ऐड नहीं होना चाहिए, ये सादे वाला ज़्यादा। आप इसको इतना कर लें, इतना, ताकि थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जो है डार्क डार्क कलर भी निकल जाए और फिर पिको भी आसानी से हो जाए। यहाँ तक भी नहीं करें, यहाँ तक ले आएंगी तो फिर पिको जो है ना वो आसानी से नहीं होती है। ये भी एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। मैं इसको पहले यहाँ से कटिंग कर दूँगी, बिल्कुल इसी के साथ साथ, क्योंकि फैब्रिक भी जितना ऊंचा नीचा फैब्रिक है ये वाला, ये सारा निकल जाएगा। ये देखें, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, जब आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके कपड़े में नीटनेस भी आती है और फिर सिलने में भी आसानी होती है और पहनने में भी खूबसूरती लगती है। अदरवाइज़ वैसे देखें तो एक सिंपल सी चीज़ है, मैं कहूँ जी इस तरह से रख के पजामा कटिंग कर लें तो वो तो पजामा तो कटिंग हो ही जाएगा, शरारा गरारा जो भी है, लेकिन फिनिशिंग भी साथ में ज़रूरी है। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा पांचे का साइड। अब हम इसको डबल कर लेते हैं और इसको इस साइड पलट लेते हैं, क्योंकि हमें कटिंग जो है इस साइड करनी है। ये हमारा पंचा है।
ठीक है जी, ये मैंने रख लिया। अब मैंने 35 इंच लेना है, तो इस कपड़े के ऊपर जो है ना वो अलग से एक सादा कपड़े की बेल्ट होती है। जब तक आप इसके ऊपर बेल्ट नहीं डालेंगे आपकी उसमें इलास्टिक जो है वो अटैच नहीं होगी। इस फैब्रिक के अंदर आपने इलास्टिक बिल्कुल भी अटैच नहीं करनी, चाहे आप 4 इंच की रखें, 2 इंच की रखें, 5 इंच की रखें, जितनी भी बेल्ट आप रखना चाहती हैं आपने बेल्ट ज़रूर लगाना है। सूती कपड़े की लगा लें, रेशमी कपड़े की लगा लें, एटल की लगा लें, जो इसके अंदर फिसिंग के लिए कपड़ा इस्तेमाल होता है, जो भी लाइनिंग के लिए कपड़ा, उसकी लगा लें, वो कोई मसला नहीं है। किसी भी फैब्रिक की जो घर पे मौजूद हो, जो ज़रा सा मैचिंग करता है, लॉन का फैब्रिक है उसकी लगा लें। ठीक है, अब मैंने जो है इसको ऊपर जो बेल्ट है ना वो मैंने 4 इंच का तैयार बेल्ट डालना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा एक सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, ताकि जो इस पे पिको होनी है ना उसमें फोल्ड हो जाएगा फैब्रिक, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी कम हो। ठीक है, इसलिए यहाँ आएंगे ऊपर और 31 इंच पे मैं रखूँगी, तो 35 पूरा होगा। ऊपर से बेल्ट भी मुझे डालनी है, तो 31 इंच पे मेरा जो है वो तैयार है। और इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा 31.5 इंच पे मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सिलाई का भी ऊपर मार्जिन चाहिए। और बिल्कुल आपने इस तरह से ढीले हाथ से इसको लगानी है, ना इसको खोलना है कपड़े को, ना इसको बिल्कुल भी छेड़ना है। अब दूसरी साइड से भी मैं ना 31 इंच का एक दफ़ा लगा लूँगी, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए इस साइड से भी कि ये पूरा निशान जो है मेरा यहाँ ऊपर जो है एक जैसा आना चाहिए। इस तरह से मैं नाप लूँगी। हाँ जी, ये यहाँ आ रहा है, यहाँ। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा करना है हमने। अब इसकी कटिंग देखना मैं किस तरह से करूँगी। बिल्कुल फैब्रिक को ना मैंने खोलना है, ना मैंने छेड़ना है। इसी तरह से हल्के हाथ से पकड़ के मैंने और इसकी कटिंग कर देनी है। ख्याल रहे कि नीचे से फैब्रिक जो है पौंचे वाली साइड से भी हिलने नहीं पाए। अब चाहें तो कोई ऊपर पिन लगा लें, कुछ भी कर लें। ये देखें, ये कटिंग हो गया। ये कपड़ा हमारा, अगर बड़े साइज़ का बना रही हैं तो ये देखें इतना ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा था। आप चाहती तो ये कपड़ा ऊपर ला के कुछ बड़ी बच्ची का भी बन सकता था। अब आ जाते हैं इसकी क्राउच एरिया की तरफ, जो हमने कटिंग करना है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक ही कटिंग होती है, और वो होती है ये वाली। अब मैं बच्ची का जो है ना वो 12 इंच का जो है वो आसन रखना है। मुझे इसका बड़ा आसन रखना है। अगर मैं वैसे रखती हूँ, पजामे का मैं बच्ची का रखती हूँ, तो मैं 10 इंच का आसन रखती हूँ, लेकिन इसमें मुझे 10 इंच का नहीं रखना है। इसमें मुझे थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि ये नीचे से खुला होगा और फिर इसका शेप जो है ऊपर से ज़्यादा टाइट नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मैं ऊपर ले जाऊँगी तो वो हिप से बच्ची को टाइट होगा, और वो फिर बैठने में उठने में थोड़ा इशू करता है। क्योंकि हमारा कपड़ा ऑलरेडी बहुत खुला है, इसलिए हम क्रॉच एरिया थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 12 इंच का रखेंगे। 12 इंच में से मैं 4 इंच निकाल दूंगी, तो 8 इंच का मेरा टोटल ये बनेगा। और मुझे इसको 8 इंच पे कटिंग करना है। ऊपर से मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ दूंगी, और यहाँ मैं इसको 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये निशान आपने तकरीबन 2.5 इंच लंबा लगाना है, ये वाला, और इस तरह से। ठीक है, ये टोटली 2.5 इंच का कपड़ा है, और यहाँ से आपने इसको शेप दे देना है। बस यही इसकी कटिंग है, और इसकी कोई कटिंग नहीं है। ठीक है, अब ये कटिंग हो गया। अब आते हैं साइड। ये अब साइड के ऊपर जो कपड़ा ये वाला एक्स्ट्रा है, या इस तरह से थोड़ी सी रेव है, उसको आप क्लियर कर लें। नीचे से आपने बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है इसकी। ये देखें, मैं सिर्फ इसको, ये जितना भी इसका ये एक्स्ट्रा सा ऊपर आ रहा है, इसको क्लियर कर रही हूँ यहाँ तक। बस ये इसकी कटिंग हो गई। इसको अब अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको 4 फोल्ड कर रखा है, तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली आपने जो है अलग अलग कर लेना है दोनों पार्ट्स को, ताकि 2 लेग्स जो हैं वो लैदा हो जाएं। ये देखें, ये हो गया। अब आ जाते हैं इसकी सिलाई की तरफ। इसके अंदर काफ़ी सारे धागे हैं एम्ब्रॉयडरी के। मैंने सोचा था कि जब ये स्टिच हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी आते हैं ना वो बाद में कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें, ये इसका एक लेग और ये इसका दूसरा लेग। जिस तरह से आसन की सिलाई लगाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे आपने जोड़ लेना है यहाँ से। ठीक है, ये देखें। चले मैं आपको बताती हूँ कैसे जोड़ना है। इसको यूँ रखें, सीधी वाली साइड अंदर
दूसरी साइड की भी सीधी वाली साइड अंदर, और यहाँ इन दोनों साइड्स को यहाँ और फिर इधर दोनों साइड पे सिलाई लगा के इसको जोड़ लें। ठीक है जी, दोनों साइड से जो है मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह ओपन कर लेते हैं। अब आपको नज़र आ ही रहा है कि ऊपर से ये कितना खुला है, और नीचे से देखें इसका शेप इस तरह से आएगा। अब ऊपर जो बेल्ट हमने लगाना है, अब बेल्ट के साथ यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे चुन्नट्स आएंगी। चुन्नट्स आके जब ऊपर बेल्ट लगेगा तो आप गरारे का शरारे का शेप देखना। ये गरारा शरारा ना मेरे से हमेशा मिक्स हो जाता है बोलने में, इसलिए माजरत, अक्सर ही हो जाता है। जितना मर्ज़ी याद कर लूँ ना, लेकिन वो मेरे जहन से निकल जाता है बोलते वक्त। ये मेरे पास लॉन का फैब्रिक था, थोड़ा सा मिलता जुलता ही था कलर। मैंने इसी की जो है बेल्ट रेडी कर ली है। 4 इंच मैंने लंबाई में तैयार है मेरी, इलास्टिक डालने के बाद 4 इंच। और इस तरह से जो इसकी खुलाई है, ये खुला जो है ना, ये 16.5 इंच है एक साइड से। ठीक है, 16.5 और 16.5 मतलब ये 33 इंच बनता है। अब मैंने जो है 16.5 का हिसाब लगाना है एक साइड का। यहाँ से इसको जो है मैं ना निशान लगा लेती हूँ। ये इसका एक साइड है, और यहाँ से पकड़ के दूसरी साइड पे हम कट लगा लेते हैं। ये 2 हिस्सों में हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये हमने जब सेंटर में रखना है यहाँ, तो ये साइड आ जाएगी। इसकी साइड पे भी निशान लगा के मैं ना आपको अच्छे से समझा दूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने पकड़ा और ये इसकी साइड्स के निशान भी लगा ही लेते हैं, ताकि यहाँ समझाने में आसानी हो जाए। वैसे मुश्किल कोई नहीं है। ये देखें, ये सेंटर आ गया। अब ये देखो, ये इतना फैब्रिक है जो आपने इसके अंदर कवर करना है इस तरह से, ताकि आपका ये बेल्ट जो है ये पूरा आ जाए। ठीक है, इधर से भी, आगे से भी, पीछे से भी। बस ये इसका होता है। आप चाहो आप इसको पहले से इसी क्रश के साथ साथ हल्का हल्का सा यूँ हाथ से हल्का हल्का यूँ करके मशीन के साथ जो है ना वो स्टिच लगा लो। आप चाहो तो सिलाई के साथ साथ ही प्लेट्स डालते जाओ। मैं आपको ना सिलाई के साथ साथ प्लेट्स डाल के दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में भी। अब ये देखो, मैं यहाँ रखूँगी, इसके भी मैं कॉर्नर पे निशान लगा लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। बेल्ट लगाने का आसान तरीन तरीका आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये इसकी साइड का यहाँ हम निशान लगा लेते हैं, और ये इस साइड का बिल्कुल ऐसे ही। देखो, मैंने खींचा नहीं है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह का शेप है उसी तरह से रखना है। और ये इस साइड का। तो चलें जी, मशीन के पास चलते हैं। हाँ जी, हमने ना ये देखें, जो सिलाई से शुरू करेंगे, यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। और क्योंकि हमने अब कट जो है वो सारे लगा लिए, हल्के हल्के से इसी में चुनट देते जाएं, इसी क्रश के साथ साथ। और ये जो कट लगा हुआ है हमारा निशान, इसको हमने इस कट के साथ जोड़ना है, तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि हमने इसमें कितने प्लेट्स देने हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह से ना इजीली बेल्ट को ज्वाइंट कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल वहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, ये देखें, इसी तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे। और अगले कट का हमने अब हिसाब लगा लेना है। ये कट है और ये हमारा कट यहाँ पूरा आ रहा है, तो हमने इसको उतने ही प्लेट देने हैं और कट के साथ कट को ज्वाइंट कर देना है। अब हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, मतलब ये 4 पार्ट्स में आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी होता है, बजाय इसके कि आप 2 में करें और वो आधे चुन्नट कहीं रह जाते हैं, आधे कहीं रह जाते हैं। आप इसी तरह से, जिस तरह मैंने बताया, इसी तरह से इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छी चुन्नट आ जाती है सारी साइड पर। क्रश में चुन्नट देना कोई इतना मसला नहीं है, बस हल्का हल्का क्रश को ही आप अंदर वाली साइड पे करते जाएं, तो वो प्लेट्स जो है ना वो आते जाते हैं। क्योंकि हमें अलग से जो है वो कोई प्लेट बैठाना नहीं होता है, बस चुन्नट को ही ज्वाइंट कर देना। ये देखें, ठीक है, अब आपको समझ आ गई है। इस तरह से खूबसूरत सा शरारा ये रेडी हो गया है। अब हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई आप नाली की सिलाई कहते हैं, जो भी है, आपने देखना है कि बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। इसको आपने कोई शेप नहीं देना है। मैंने पूरा ट्यूटोरियल इसीलिए बनाया है कि कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना हो जाए, जिससे आपको बाद में समझ ना आए कि इसको कैसे हमने बनाया। ये देखें, दूसरी साइड पे मैंने टर्न करके फिर मैं सिलाई जो है वो दूसरे पंचे से स्टार्ट करूँगी।
इस साइड से। और लास्ट में हम इसको पिको करा लेंगे इसके नीचे बॉटम पे। फोल्डिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, पिको जो है वो बेस्ट रहती है। और सिलाई को मैं यहाँ से पक्का कर दूँगी। यहाँ हल्के हल्के से कट लगा लें ताकि सिलाई अच्छे से खुल जाए। अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा शरारा जो है रेडी हुआ है, और माशाल्लाह से इसका लुक भी देखें और इसकी फिनिशिंग भी देखें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।